हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपस तक क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th में आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम अनसॉल्व्ड पेपर का सॉल्यूशन, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मेरे प्यारे भी अति महत्वपूर्ण चीज है। सेट एबी आज शुरुआत कर रहे हैं 2022 का। सेट एबी सेट 1 जो आपका है वो एबी है। देखो, कोई भी सेट हो आपके पास, बस आपको कोड मिला लेना है कि आपका एबी जो है वो कोड है। ठीक है, ये कोड आपको मिला लेना है। कोई भी सेट हो एबी कोड है तो आपको जो क्वेश्चन है वो सीक्वेंस से मिल जाएंगे। ठीक है, देखो अब जो तैयारी होगी वो 95% वाली ही होगी, क्योंकि अब देखो मैं जो मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा ना, यहां से आप क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ये पेपर में आए हुए हैं। और आप देखते हैं कि जो बोर्ड पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा था, तो मैंने आपसे कहा था अगर आप 10 साल के 10 ईयर के मेरे प्यारे भाई 10 इयर्स के अगर आप अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर लेते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, तो कोई क्वेश्चन आपको इससे बाहर मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आपने अगर अपनी पूरी की पूरी मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर लिया है तो अब अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने का ये बहुत ही बेस्ट समय है, क्योंकि अब आपके पास केवल 1 महीने लगभग ही टाइम बचे हुए हैं। तो अगर आप हमारे साथ, मैं आपको 2022 का 2021 में पेपर हुआ नहीं था और 2020 का इतने तो मैं अनसॉल्व पेपर आपको सॉल्व करवा ही दूंगा, क्योंकि 2022 में आपके कितने पेपर बने थे? 8 पेपर, और 2020 में आपके 7 पेपर। ठीक है, तो लगभग 15 अगर पेपर में आपको सॉल्व करवा दूंगा, तो अगर देखो 15 पेपर में आपको सॉल्व कराऊंगा और एक पेपर में कम से कम 30 क्वेश्चन तो होते ही हैं, तो 15 से कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, तो 450 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे जो इंपॉर्टेंट ही होंगी। ठीक है, प्लस मैंने आपको कई सारे एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके बार आपके पेपर में आएंगे भी, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपको प्रोवाइड कराए, तो वो सभी आप देख लेंगे तो कम से कम आपके 550 लगभग 550 क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे। और ये आप अगर 550 क्वेश्चंस अगर आप देख करके जाते हैं पेपर देने, तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, गारंटी है हमारा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो अनसॉल्व पेपर स्टार्ट कर रहे हैं और इसको आपको देख लेना है। कोड आपका एबी होगा, कोई भी आपके पास सेट हो किसी भी कंपनी का, बस आपको कोड मिला लेना है। एबी कोड होगा 2022 में, 2022 का जो आपका पेपर है एबी कोड आपको मिलाना है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका, देखो पहले आपको कहेगा कि क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, देखिए अभी तक जो क्वेश्चन आते थे यूपी बोर्ड में आपके 10th क्लास में, ठीक है, उसमें आपको पहले क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपको मिलते थे, उसमें से मतलब आपको 4 ऑप्शन होते थे, उसमें से एक को सही करना रहता था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 5-6 क्वेश्चन आपको देता था, वहीं पर आपको टिक लगा देना रहता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आपको AMR सेट मिलेगा, 20 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको गोला मारना रहेगा। ठीक है, लेकिन चीजें तो वही थी ना, अब क्वेश्चन बढ़ गए हैं, अब 20 हो गए, पहले 6 या 5 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, ऑप्शन 4 ही रहेंगे, अब की बार भी ऑप्शन 4 रहेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका है 1 और ये 2022 का कोड एवी है आपका सेट 1। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, देखिए अभाज्य संख्या इसमें से पूछा गया है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है? देखो इसका कंडीशन क्या क्या है, देखो आपको कंडीशन बताते हैं कि अभाज्य संख्या वो संख्याएं होंगी जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर हों, जिनके एग्जैक्ट, ठीक है, 2 होने ही चाहिए, एग्जैक्ट 2 गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या हो जाएगा? गुणनखंड, फैक्टर लिख देता हूं। ठीक है, जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर हों, गुणनखंड हों। अब वो 2 गुणनखंड कौन? एक हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 2 है आपका, 2 संख्या मान लो यहाँ पर ये गाल लेते हैं हम, ऑप्शन 2 है। अब 2 में क्या होगा कि ये संख्या 1 से कटनी चाहिए, प्लस खुद जो 2 है स्वयं से कटनी चाहिए, तो इसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर हैं। देखो तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि एग्जैक्ट 2 फैक्टर हो। अब वो 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक कटेगा, नंबर 1 आपका है, 1 से कटना चाहिए वो संख्या, प्लस इटसेल्फ खुद से कटनी चाहिए, इटसेल्फ खुद से कटनी चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जैसे यहाँ पर देखो 3 भी आपका अभाज्य संख्या है। जैसे देखो 3 केवल और केवल 1 से कटेगा और 3 स्वयं से कटेगा, तो ये भी आपकी अभाज्य संख्या होगी। जैसे 5 1 से कटेगा और स्वयं से 5 से कटेगा, तो ये भी आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक बात है मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन, देखो 0 है, 1 है, 2 है और 8 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा, 2 अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब देखो जो आपका घ नंबर है ये भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। अब देखो भाज्य संख्या क्या होती है कि भाज्य संख्या के एटलीस्ट, कम से कम, ATLEAST, ठीक, एटलीस्ट 3 फैक्टर हो, 3 फैक्टर होने ही चाहिए। 3 फैक्टर का मतलब क्या होता है
कि जैसे यहाँ पर देखो कम, देखो अगर 3 से कम हुआ तो मतलब 2 हो गया, और 2 हो जाएगा तो वो अभाज्य संख्या हो जाएगी। लेकिन 8 क्या है, 8 है भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या में होता है कि कम से कम 3 फैक्टर होनी ही चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो 8 तो 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा, ठीक है। तो देखो ये कम से कम 3 होने चाहिए, 4 5 6 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 3 होने ही चाहिए, ठीक बात है। अब यहाँ पर आपका 1 है, तो 1 क्या है, 1 होना, ये तो आपका क्या हो जाएगा, नाइदर, ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, ठीक है, ना अभाज्य है, ना अभाज्य है, ना ही भाज्य है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्या है, ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य है। अब 0 क्या है, देखो 0 के बारे में भी देखो 1 के बारे में आ जाएगा कि ना अभाज्य ना ही भाज्य, ठीक है। नाइदर, नाइदर आपका हो जाएगा, इंग्लिश में से कह देंगे कि कंपोजिट नॉर प्राइम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 0 क्या है आपका, 0 यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 इज अ, 0 जो शून्य है आपका, ये इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर, इंटीजर मतलब सम पूर्णांक, 0 सम पूर्णांक है, नाइदर नेगेटिव, नाइदर नेगेटिव मतलब ना ऋणात्मक नॉर पॉजिटिव, ना धनात्मक, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये आप लिख लेंगे, इंग्लिश में हिंदी में लिख लेंगे कि 0 सम पूर्णांक है, ना धनात्मक ना ऋणात्मक, ठीक बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं हो गया। तो देखो मैंने चारों ऑप्शन आपको कवर कर दिए। अगर आपको इस प्रकार से 0 के बारे में कोई पूछेगा तो आप लिख लेंगे, 1 के बारे में कोई पूछता है तो आप लिख लेंगे, ठीक है। मैंने आपको अभाज्य बता दिया और भाज्य बता दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर ले, फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखो पहले का ख नंबर है कि समीकरण 3x² माइनस का 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का आपको विविक्तर निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना। मैंने आपको बताया सिखाना, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। विविक्तर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है आपका b² माइनस का 4ac, ठीक है, यही होता है आपका विविक्तर। अब देखो यहाँ से आपको, देखो ये समीकरण आपको दिया गया है जो ना, यहाँ से आपको b, a और c का मान निकालना है। तो आप जानते हैं कि आप कंपेयर कराएंगे a द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से, ax² प्लस का bx प्लस का c से कंपेयर करेंगे इस समीकरण को। तो देखो x² का गुणांक कितना है 3, यहाँ पर क्या है a, तो a बराबर आपका 3 हो गया। यहाँ पर देखो x का कोएफिशिएंट कितना है b, प्लस का b है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है माइनस का 2, तो b बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 2। अब देखो यहाँ पर आपका कांस्टेंट एक c है, अचर पद, c कितना है यहाँ पर 3, मतलब 3 का मतलब 1/3, ठीक है, तो 1/3 हो जाएगा। c कितना हो गया, 1/3 हो गया। अब आपको a, b और c का मान यहाँ पर रख देना है, तो यहाँ से आपका विविक्तर आ जाएगा। b कितना है माइनस का 2 का होल स्क्वायर, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस का 4 गुणे a कितना है आपका 3 है, 3 लिख लेते हैं, c कितना है 1/3 है, तो 1/3 लिख लेंगे, ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब क्या करेंगे, देखो माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। देखो मेरे दोस्तों, चाहे आप पॉजिटिव का स्क्वायर करें, कोई संख्या है पॉजिटिव, तब भी आपको पॉजिटिव ही संख्या मिलेगी, चाहे आप नेगेटिव का स्क्वायर करें तो भी आपको पॉजिटिव ही संख्या मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, माइनस का देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 कम 4, माइनस का 4 हो गया। देखो प्लस माइनस क्या हो गया 0, तो मतलब डी बराबर कितना आपका आ गया, डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर आपका 0 आ गया, और 0 कौन सा ऑप्शन है, घ ऑप्शन है, सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मैं हर टाइप क्वेश्चन कराऊंगा, जितने क्वेश्चन आए सबको सीरियल से कराऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन करके मजा आ रहा है ना, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे और जरूर देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे भाई, तो आप सब्सक्राइब चैनल को कर दें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब वगैरह करते हैं तो हम वीडियोस और आपको प्रोवाइड करा पाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेना, नए स्टूडेंट हैं, और वीडियो को लाइक करते रहें, जैसे कि मोटिवेशन मिलेगा तो और मजा आएगा, ठीक है, लाइक करते रहना। इसको आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का गा और घा दोनों देखेंगे, ठीक है। पहले हम गा देखते हैं। यदि साइन a बराबर 3/5 है तो आपको कॉस a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। देखिए कभी भी आपको मिल जाए ऐसे कि आपको साइन कॉस टेन कॉट का मान निकालना हो और एक वैल्यू आपको दिया हो, तो देखो यहाँ पर देखो साइन a की बात करी गई है, तो इसका मतलब आपको देखो ये आपका क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 डिग्री। एक समकोण त्रिभुज आपको बना लेना है। अब देखो a का बात किया गया तो हमें ये एंगल a ले लेंगे, ठीक है, कोई भी आप एंगल ले सकते हैं, हमने a यहाँ पर a नोट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो आप जानते हैं कि साइन a बराबर क्या होता है, साइन a बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, ठीक है मेरे प्यारे भाई, कर्ण होता है। और आप जानते हैं कि लंब मतलब यहाँ पर आपको साइन a का मान 3/5 दिया गया है, ठीक है। अब लंब आपको 3 हो जाएगा, कर्ण यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, ठीक बात है। अब आपको निकालना है आधार, तो ये हम नाम दे देते हैं, ये a, ये b, ये c, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो a एंगल ही दिया गया, तो हम PQR ले लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। इसको P ले लेते हैं, इसे अपन Q ले लेते हैं और इसे अपन R ले लेते हैं, ठीक है।
ये आर हो जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर एंगल का नाम ही ए दिया गया था, तो दिक्कत हो जाता, आपको कंफ्यूजन होती। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये बात आप समझ पाए। हालांकि कई सारे स्टूडेंट आप कर भी लिए होंगे अभी तक। तो पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बराबर पी आर का स्क्वायर, तो पी आर ही हमको निकालना है, तो पी आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर क्यू का स्क्वायर। तो देखो आर क्यू कितना है? 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। ये 9 इधर आएगा तो 25 हो जाएगा, माइनस का 9 बराबर कितना हो जाएगा? पी आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर 25 में से 9 जाएगा, 16 आएगा। और आप जानते हैं कि यहाँ पर पी आर का स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक बात है। तो यहाँ से आपका अंडर रूट 16 क्या हो गया? 4 बराबर क्या हो गया? पी आर। तो पी आर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? पी आर आपका आ गया 4। पी आर कितना आ गया आपका? ये 4 आ गया। अब आपसे पूछा है कॉस ए, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है। तो कॉस ए बराबर कितना आ जाएगा? कॉस ए बराबर आपका आ जाएगा, आधार आपने 4 निकाला, कर्ण आपने 5 था ही, तो 4/5 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखते हैं घ नंबर। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4:9 है के अनुपात में है। त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात। देखो कभी भी आपको समरूपता से क्वेश्चन मिल जाता है। ये त्रिभुज ये आपका हो गया, एक त्रिभुज आपका ये हो गया, ये आपका हो गया ए बी सी, ये आपका त्रिभुज हो गया पी क्यू आर। ठीक बात है। अब बात को समझते जाना। देखो कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात में, क्षेत्रफल देखो इसका क्षेत्रफल का अनुपात जो दिया गया है ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 4:9 के अनुपात में। अगर ये 4 का है, मतलब अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 है तो ये 9 है, मतलब 4:9 के अनुपात में दिए गए हैं। अब कह रहा है भुजाओं का अनुपात निकालिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है तो भुजा का अगर आपको अनुपात निकालना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है भुजा के अनुपात के स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे। मतलब क्या हो गया इसका? मतलब हो गया कि यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आप लिखेंगे कि त्रिभुज एरिया मतलब ए आर आप लिखेंगे, कोई दिक्कत, एरिया से ए आर से मतलब एरिया हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, और पी क्यू आर का क्षेत्रफल। यहाँ पर आप लिख लेंगे त्रिभुज एरिया, पहले आप लिखें एरिया, माफ करना, पहले आप लिखेंगे, पहले आप क्या लिखेंगे? पहले आप लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? आपके साइड, कोई भी आप साइड ले लें अगर, देखो लेकिन यहाँ पर आप देखना, अगर आप ए बी साइड ले रहे हैं, पहले त्रिभुज में आप ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, समझ लो बात को, अगर आप त्रिभुज ए बी सी में साइड ए बी ले रहे हैं तो आप सेकेंड त्रिभुज में आपका पी क्यू आर में भी साइड आपका पी क्यू ही होगा। अगर आप साइड पहले त्रिभुज में ए सी ले रहे हैं तो सेकेंड त्रिभुज में आपका साइड पी आर होगा। ठीक बात है। अगर आप यहाँ पर एंगल, ये आपका एंगल होता है ना ए के सामने, अगर आप बी सी साइड ले रहे हैं, ये वाली साइड, तो आपका पी के सामने सेम साइड रहेगी, क्यू आर ही लेंगे। तो हम एक साइड कोई ले लेते हैं, तो ए बी यहाँ पर ले रहे हैं। अगर आपने मान लो ए बी आपने साइड लिया तो ए बी, तो इस त्रिभुज में भी मतलब एंगल सी के सामने क्या है? ए बी। एंगल सी के सामने क्या है? ए बी। तो यहाँ पर एंगल आर के सामने वाला मतलब पी क्यू ही लेना पड़ेगा। तो जो आपका क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो भुजा के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक बात है। अब देखो यहाँ पर एरिया आपने त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज एरिया आपका अनुपात दिया गया, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया गया 4:9। तो यहाँ से आप 4/9, इसका मान दिया गया 4/9। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का अनुपात दिया गया 4/9। तो यहाँ से आप ए बी बटे पी क्यू निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर स्क्वायर है तो यह आएगा अंडर रूट में हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आप जानते हैं कि रूट के अंदर अगर 4 है तो 2 आएगा बाहर, रूट के अंदर अगर 9 है तो 3 आएगा बाहर। तो यहाँ पर आपका आ गया ए बी अपॉन में पी क्यू। मतलब क्या है आपका कि भुजाओं का अनुपात कितना आ गया? 2:3। 2/3 को क्या लिख सकते हैं आप? 2:3 तो लिख सकते हैं ना, 2:3। और ए बी बटे पी क्यू को क्या लिख सकते हैं? ए बी अनुपात पी क्यू। ये किसके बराबर आ गया? 2:3 के। किसके बराबर आ गया मेरे प्यारे भाई? 2:3 के। तो 2:3 कौन सा ऑप्शन नंबर है? ये आपका सही हो जाएगा। मैंने आपको समझाया कि आपको अगर त्रिभुज का, आपको देखो त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल दिया गया ना, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया गया है, तो कोई भी आप एक साइड ले लें, लेकिन याद रहे कि अगर आप ए बी साइड ले रहे हैं तो दूसरे त्रिभुज का ही वही साइड लिया जाएगा, मतलब पी क्यू लिया जाएगा। अगर यहाँ पर आप ए सी ले रहे हैं तो दूसरे त्रिभुज का आप पी आर लेंगे।
अगर आप यहाँ पर ए के सामने BC ले रहे हैं पहले त्रिभुज में, तो यहाँ पर P के सामने QR आपको लेना पड़ेगा। ठीक बात है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वो भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। बात क्लियर है? ये आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अंगा देखते हैं पहले का। 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है तो x का मान याद करना है। मतलब यहाँ पर समांतर माध्य का मान आ गया, इसका मतलब आपको समांतर माध्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो समांतर माध्य बराबर क्या होता है। सबसे पहले हम समांतर माध्य का फॉर्मूला देखते हैं कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है। तो समांतर माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग। ठीक है, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर कुल संख्याओं का योग है तो बटे में कुल संख्या हो जाएगी, कुल संख्या यही आपका होगा। अंग्रेजी में मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पर समांतर माध्य, समांतर माध्य देखो यहाँ पर 5 दिया ही गया है, समांतर माध्य 5 है तो समांतर माध्य की जगह 5 लिखेंगे बराबर कुल संख्याओं का योग। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 3 है, 4 है, 6 है, x है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 + 4 + 6 + x। ठीक है, अब कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4, 4 से भाग कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1 होता है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्या गुणा करा दें तो 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक बात है, 1 का गुणा इन संख्याओं में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको हम जोड़ेंगे, 3 4 कितना हो गया? 7 हो गया, 7 6 कितना हो गया? 13। तो बराबर यहाँ पर आ गया 13 + का x। अब देखो चर को एक तरफ कर लो, अचर पद को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 13 अचर है, यहाँ पर ले आओ तो 20, ये आपका माइनस का हो जाएगा 13 बराबर x। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया? देखो 20 में से आप 13 घटाएंगे 7 आएगा, तो यहाँ से x का मान आपका आ गया 7 और यहाँ पर x का मान ही पूछा था, ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब 4 नंबर देखते हैं। दो बिंदुओं 2 3 तथा 4 1 के बीच की दूरी क्या होगी? अब यहाँ पर बीच की दूरी का फॉर्मूला लगेगा। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मान लो ये आपकी P है, ये आपका Q है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आपको मान लो ये x1 y1 दिया गया है, ये आपका निर्देशांक है x2, y2। ठीक बात है, यहाँ भी कॉमा लगा लें। तो आपको बीच की दूरी निकालना है। PQ बराबर होता है रूट के अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखो कई सारे टीचर्स आपको बताएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फार्मूला सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो बिंदु आपको दी गई हैं। यहाँ पहला बिंदु हम ले लेते हैं 2,3, ये दूसरा आपका 4,1, इस प्रकार से ले लेंगे। अब फॉर्मूले में केवल आपको रखना है, देखो मैं आपको फॉर्मूला भी डिफाइन करके बता देता हूँ, क्वेश्चन से भी सॉल्व करा देता हूँ, तो टाइम तो लगेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर में जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना तो आपको वहाँ पर पता लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो बताया गया था, ये क्वेश्चन आएगा जरूर। ठीक है, तो मतलब आपको मैं चाहे फॉर्मूला हो वो भी मैं बताता हूँ, आपको सॉल्यूशन कराता ही हूँ, प्लस मैं आपको कंसेप्ट भी क्लियर करा देता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो अनसॉल्व पेपर यही आपका माइंड चेंज करता है लास्ट समय में। ठीक है, तो अनसॉल्व पेपर बहुत जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो x1 - x2 है, तो x1 कितना है? 2, 2 माइनस यहाँ पर x2 कितना है? 4, तो 2 - 4 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस का y1 कितना है? 3, 3 लिख लेते हैं, माइनस का y2 कितना है? 1, तो ये 3 - 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से PQ बराबर कितना हो जाएगा? देखो 2 में से मतलब 2 - 4 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, ये आप जानते हैं कि नहीं जानते? बिल्कुल जानते होंगे। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा आगे? मैंने आपको बताया चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो, आना धनात्मक ही है। तो 2 का माइनस का 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो ये रूट के अंदर आपका 8 बन गया। अब 8 को और क्या लिख सकते हैं? 8 को आप लिख सकते हो रूट के अंदर 4 गुणे में 2, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जानते हैं कि 4 जो होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 2 बाहर आएगा, यहाँ से 4 से 2 बाहर आएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 2 हो गया और रूट के अंदर आपका 2 बचा ही रहेगा। तो PQ बराबर कितना आ गया? 2√2। तो 2√2 ऑप्शन कौन सा आपका सही है? गा नंबर। तो 2√2 आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखिए मेरे दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, आपको ये क्लास कैसा लगा फीडबैक आप देंगे तो मैं आपको और बड़ी बड़ी वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आज जो भी लेंथ होगा हमको पता नहीं है, बाद में एडिट करने में पता चलेगा। तो देखिए बात ऐसा है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी जो 4 नंबर तक आपके आए थे क्वेश्चन ऑप्शनल वाले MCQ जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर होगा ये कि मैं हर देखो पूरा अगर हमने कोड AB स्टार्ट किया है
तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में, आपको क्लास एग्जाम का कैसा लगा, पढ़ के कैसा लगा, मजा आया कि नहीं मजा आया, ठीक है। मैं आपको जितने क्वेश्चंस हैं मैंने आपको बताया 550 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पढ़ के मजा आया तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देना, क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब मेरे प्यारे भैया आप जरूर कर लेना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब वगैरह करते हैं तो मैं आपको और वीडियोस प्रोवाइड करा पाता हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, अगर वो भी पढ़ेंगे आप भी पढ़ेंगे तो मजा भी आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, थैंक यू भाई।